डेफिनेटली ये इन लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि हमने जब 1.5 महीने तक एक महिला किसी घर में रहती है और हम लोगों को पता तक नहीं चलता, तो वो सोची समझी साजिश होती है। हो सकता है कि अगर ज्यादा पूछताछ की जाए तो वो जो मकान मालिक हैं जहाँ पे 1.5 महीने इस महिला ने बिताए हैं, तो मे भी हो सकता है वो भी कुछ जानकारी दे सकते हैं, उनके आस पड़ोस वाले दे सकते हैं। तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। हर ऐसे जो व्यक्ति इनसे जुड़े हुए हैं, हर ऐसा व्यक्ति जो इनसे जुड़े हुए हैं, सबसे पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम पे इसको एक बेनिफिट ना मिल जाए सीमा हैदर को कि भाई देखिए, मेरे को, मैं इतने दिन यहाँ पे रही, इतने दिन इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे जो व्यवहार किया, फिर उसके बाद मैं पकड़ी गई, अब इतने दिन इन लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, ये बात आ सकती है। जिस घर में मैं रहती थी उन लोगों ने क्यों नहीं बोला, उन लोगों ने पुलिस वालों को क्यों कॉल नहीं किया कि हमारे यहाँ पे इस तरह से पाकिस्तान से एक महिला आई हुई है, वो किराए पे रखी हुई है, और जिसका घर जो लड़का लेके आया है वो दूसरे घर में रहता है, उसके फादर, उसके मदर जो है पेरेंट्स दूसरे घर में रहते हैं, इस तरह से। बाकी जहां से ये गिरफ्तार हुए हैं वहां पे क्या स्ट्रेटेजी थी इन लोगों की, डेफिनेटली, क्योंकि मैं सो कॉल, अब तो हम जगत भ्राताश्री बोलने लग गए हैं, अब तो वो कहीं से वकील नहीं हमें नजर आते हैं। जिस तरह से आज हमें हमारी जो बातचीत हुई है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो 100% श्योर है कि ये इन लोगों के स्टेप बाय स्टेप कि हमने ऐसे करना है, आपको जहां आपको गाइडेंस दी जाएगी आपको ऐसे करना है, इस तरह से आप शायद बच सकते हैं, इस तरह से आप इंडिया में रह सकते हैं, और आपको हम एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा देंगे जो जिस व्यक्ति को ना अपने कमीज के बटन लगाने आते हैं, ना अपनी नोजी साफ करनी आती है, उस व्यक्ति को हम एक रोबोट की तरह कहीं भी आपके साथ घुमा सकते हैं। उसको मंथली हम ये 8-10 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति और आज इस तरह घर में बैठा हुआ है और राजा महाराजाओं की तरह वो कर रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि 100% ये जो इन लोगों की जो स्ट्रेटजी है उसका ही एक वो है, पार्ट है। और अभी घर में आराम कर रहे हैं। इन लोगों को इससे भी ऑब्जेक्शन है कि मोमिन मलिक साहब क्यों आए, क्योंकि अभी मोमिन मलिक साहब आए हैं तो सबके, मतलब आप ये लगा लीजिए कि कानों में से धुआं निकलना शुरू हो गया है जिस तरह से। क्योंकि मैंने अभी पराशर सर को सुना है तो उन्होंने इतना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो कितना ग्लैड है कि मोमिन मलिक सर को ये मिला केस। अंसार वर्नी जी की तरफ से जो ये अपॉइंट हुए हैं, आउटस्टैंडिंग जो काम कर रहे हैं, और एक पिता से 4 बच्चों को मिलाने के लिए, क्योंकि जो 4 बच्चों को लेके अगर आप पहले नहीं आ रही थी और आपको फिर एक आदेश दिया गया कि या आप यहाँ से वापस जाइए, पहले आप बच्चों को भी लेके आइए, उन बच्चों के बिहाफ पे आपको बेल मिल जाएगी, तो आप क्या हमें क्या सबको ये लगता है कि ये सोची समझी साजिश है और ये इस तरह से सचिन नहीं कर सकता है। सचिन सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, प्यादा है। ये मोहरा भी क्या है, ये प्यादा है, इसको जिधर मर्जी चला लो वो उधर ही चला जाएगा। इसका या तो सीधा चलाओ तो ये सीधा चल रहा है, ये बिल्कुल घोड़े की तरह अपने बिल्कुल पट्टे बांधे हुए हैं। जब इसको बोला जाता है तेरे को लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है तो राइट जाना है। तो इस तरह से दोनों का ही उपयोग हो रहा है। यहाँ पे सीमा के बच्चों का भी उपयोग हो रहा है और उस परिवार का, मीरा परिवार का भी उपयोग हो रहा है सीमा के थ्रू। जी बिल्कुल सही। अब हमारा जो दूसरा सवाल है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज आपकी अभी रिसेंटली हेमंत जी से बात हुई है और बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बातें थी जो उनसे हमने भी करनी है, मजीद करेंगे। और दूसरी बात ये कि हेमंत जी से आपने क्या सवाल ऐसे किए हैं कि जिसके बाद आपको लगा कि वो खुश हैं, बहुत ग्लैड हैं, और क्या ऐसी रीजंस हैं कि जिसके बाद वो समझते हैं कि ये केस मोमिन मलिक साहब को देकर अंसार वर्नी साहब ने बहुत बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, क्योंकि अंसार वर्नी साहब मैटर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से देख रहे हैं। अगर एपी सिंह जी मुझसे राब्ता कर लेते तो शायद इतना बड़ा, हम लोगों का इतना बड़ा इश्यू नहीं होता और उनसे हमारी बात करके शॉर्ट आउट हो सकता था, कुछ बातें हो क्योंकि कभी बार ये होता है कि बड़ा है और ये इन्होंने कानून पढ़ा है, वो नहीं होता है, क्योंकि कानून के दायरे में रह के हम भी काम करते हैं, हमें भी पता है कानून क्या है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था उनसे कि सर, मैंने कहा आपने जब 24 घंटे में इनकी बेल करवाई, फिर उसके बाद आप गायब क्यों हो गए, क्या इसके पीछे कोई रीजन था? तो उनका सबसे पहले ये था, वो समझ गए थे कि ना तो मुझे किसी ने भड़काया, ना मेरे पे कोई दबाव था, ना मैं किसी के भड़कावे में आता हूँ और ना मैं किसी के दबाव में आता हूँ। ये बेल हो गई, उसके बाद इनका फर्ज बनता है कि ये कौन से वकील अपॉइंट करती है कि भाई जो आगे जाके जो हमारी जो दलील पेश करेंगे वो करेंगे। वहां तक तो केस पहुंचा ही नहीं,
बस इनको बेल हुई, उसके बाद कूद जाते हैं एपी सिंह जी। एपी सिंह जी के आने के बाद इनको भी लगा कि जो क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए था, और ऑफ कोर्स आज उन्होंने खुलेआम बोला कि जो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए था वो क्रेडिट मुझे मिला नहीं। मैंने कहा हम थे, आप आते, हम तो अभी भी आपको वही क्रेडिट देते हैं। और मैं पहले दिन से ही मैंने कहा आपको क्रेडिट दे रही थी, क्योंकि जब इन्होंने आके बोला कि मैंने बेल करवाई, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था। कोई बिष्ट जी थे हमारे उत्तराखंड से, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था तो पराशर सर का। तो वहां पे इन्होंने बोला कि बेल मैंने करवाई है, और ये आके यहाँ पे तुम एक वीडियो डाल देते हो और तुम बोलते हो कि मैं उसका केस फ्री में लड़ता हूँ, जबकि आप किसी कागज में किसी उसमें कहीं वकील नहीं होते हो। उसके बाद आप ये दावा करते हो कि मैं वकील हूँ। आप बहुत सारे लोगों को झिंझोड़ के, झल्ला के, और उन लोगों को माइक छीन छीन के बोलते हो कि इसको सचिन सीमा मीना बोलो, ये शादी हो गई है इनकी। पहले तो वहां से गोलियां आती थी सरहद पार से, अब डोलियां आई हैं। हमने तो आज तक वो डोली नहीं देखी कि वो डोली कैसे आई। 1.5 महीने बाद तो हमें पता चला कि यहाँ कोई बैठा हुआ है यहाँ 4 बच्चों को लेके। तो उनका बोलने का था जो मतलब था कि उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका। मेरे से बात करते हुए उनको बहुत अच्छा लग भी रहा था, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन कर रही थी उनके फेवर में थे। मैंने कहा तब भी आपको क्रेडिट जा रहा था और अब भी आपको क्रेडिट जा रहा है, क्योंकि वो वकील तो है ही नहीं। सेकेंडली मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह देखते हैं सीमा का केस। जैसे आपने, मैंने कहा आपने भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि इन्होंने 14 जनवरी को यहाँ पे झंडा फहराया, उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे लगाए, तो उसको किस तरह से देखते हैं। तो बोला वो वकील है, जो वकील अपने क्लाइंट के घर में जाके इस तरह की जो हरकतें कर रहा है उसको तो मैं वकील ही नहीं मानता हूँ। तो वहां पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि नथिंग, मतलब उन्होंने नथिंग बोल दिया, उनको थे ही नहीं। फिर उन्होंने बोला कि जब ये आए तो इन्होंने अपनी बातें रखी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पे करके जाते थे, क्वेश्चन भी मेरा होगा और सवाल भी मेरा होगा। अगर बच्चों के पक्ष में अगर पाकिस्तान से कोई आता है, जैसे ही वो क्वेश्चन पुट ऑन करता है, तो वहां पे आपको काट देना है, वहां पे आपको हमें लेना है, वहां पे उनका क्वेश्चन ना लेते हुए आपको हमारी तरफ आ जाना है। और हर जो वो होता था, क्वेश्चन होता था, वो उनका खुद का लिखा हुआ क्वेश्चन होता था। वो मीडिया वालों को एक वो दे देते थे, वही वो सीमा को लिख के दे देते थे कि आपने इसका जवाब ये देना है। देखो, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बाद आपने ये जवाब देना है। और कभी आप पीछे की आप उठा के देख लीजिएगा कि सीमा कभी भी सामने देख के नहीं बोलती थी। अब तो वो इतनी एक्सपीरियंस हो गई है कि हमारा 16 साल का कैरियर तो पागल ही है, हम तो पागल हो गए। मतलब हमारा कैरियर तो कुछ नहीं है, जो 16 साल हमने इतनी मेहनत की, उसने 1 साल में इतना कुछ अचीव कर लिया कि वो बेफिक्र होके, बेखौफ होके कैमरा फेस कर सकती है। सही बात है। तो उन्होंने बोला जितने भी समटाइम मैं सीमा का ये कॉन्फिडेंस देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसकी ट्रेनिंग करने वाला कोई बड़ा शाहकार इंसान है कि उसने इसके अंदर से एक ऐसी रूह डाल दी है जिसको ना डर है, ना खौफ है, ना आने वाले वक्त का और ना गुजरे हुए वाले वक्त का कोई पछतावा है, और ना ये है कि आने वाले वक्त मेरे साथ क्या होगा। मतलब हमारा काम 24 घंटे बाहर का होता है। हमें रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे कभी भी हमें बाहर निकलना होता है, तो हम पहले श्योर कर लेते हैं कि हाँ हम जा सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी से लेके हर चीज से लेके हमारा, जबकि हमारे साथ सिक्योरिटी होती है। बट इस महिला को एक ऐसे प्रदेश में ऐसे कंट्री में आई है कि जो कि जहाँ के कि आपको पता ही है हालात कैसे हैं हमारे आपस में, लेकिन ये महिला इस तरह खुलेआम, और जहां देखो हिंदुस्तान में, आप यकीन कीजिए कि ये महिला ऐसे ही नहीं आई है। पहले इन्होंने कुछ ऐसा किया है 4 साल। मैं तो ये भी मानती हूँ कि अगर हैदर भाई को विदेश भेजा है तो वो भी इसी का एक पार्ट है। अदरवाइज हैदर भाई, बिल्कुल मैं बिल्कुल मानती हूँ, और मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ कि हैदर भाई यहाँ कमा रहे थे, ठीक है, वो मजदूरी कर रहे थे बेचारे, वहां जाके भी उन्होंने बेचारों ने मजदूरी की कि मेरे बच्चों को अच्छी वो मिले। इसने जब बोला कि मैंने अपने कान के कुछ जो बेच के और कुछ वो थी कमेटी वगैरह थी वहां से निकाल के पैसा और हैदर को वहां भेजा, फिर इसकी एक स्टेटमेंट आती है कि हैदर तो मेरे से लड़ाई करके गाँव चला गया था, मुझे तलाक दे के गाँव चला गया था। जब उसको 6 महीने वहां पे हो जाते हैं सऊदी में, मुझे तब पता चलता है। फिर अब इसकी दोबारा स्टेटमेंट आती है कि ये तो मेरे को खर्चा ही नहीं देता था। तो इट मीन्स आपका खर्चा वो चला रहे थे 4 साल से। आपको कौन कमांड कर रहा था? एपी सिंह जी, एपी सिंह जी एंड पार्टी, एपी सिंह जी एंड पार्टी बोलूंगी मैं, क्योंकि एपी सिंह जी अकेले नहीं कर सकते हैं। एपी सिंह जी के साथ में बहुत सारे लोग हैं
जो हर तरफ से, कहीं कोई लखनऊ में है, कोई जम्मू श्रीनगर में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई दुबई में है, कोई आपके पाकिस्तान में भी हो मतलब सकता है, हर स्टेट में बटे हुए हैं, हर स्टेट में इसके सहूलियतकार हैं जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुंचाया और एक सोची समझी साजिश से पहुंचाया। पर वो सोची समझी साजिश कब इसको ये यूज करेंगे या यूज कर लिया या इनका कुछ और है आगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये महिला इसी वजह से, क्योंकि हर जगह से इसको ये मिलता है कि तू घबरा मत, हम तेरे पीछे हैं। क्योंकि हम कानून हैं, हम हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे तू कर रही है काम कर तेरा। और उसके बाद ये जैसे मोमिन सर बोलते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद हो जाएगा, विद इन 15 मिनट में इसका एक मैसेज आता है, मैं देखती हूँ कि कौन मेरा वो बंद करवाता है। यही तो बात किस बेस पे बोल रही है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ श्रावणी मिश्रा जी की। श्रावणी मिश्रा जी के उस पे भी इसके एक वीडियो थी, तब ये बोलती थी कि दीदी ये वीडियो आप डाल दीजिए, इसने कॉपीराइट लगा दिया। अब उनका चैनल तो हो गया बंद, 1 लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर थे, वो चले गए भैया जी के पास। वो उस महिला के पास क्यों जाते? वो हमारे देश की नहीं, हमारे मुल्क की नहीं, हमारे कुछ नहीं, जाना वहां से क्या तो चाबी भरता है, वहां से क्या उनको, वहां से उनको क्या मिलता है जवाब कि आप हमारे खिलाफ बोलती हैं, मतलब आपके खिलाफ तो बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो उनका बोलने का मतलब है आप सीमा के खिलाफ बोलते हैं तो सीमा में हम आ जाते हैं। सही बात है। तो वहां से जो जवाब उनको मिला तो एक सीख मिली कि नहीं, अभी बस बहुत हो गया है, अब इस तरह का रिश्ता हमें नहीं रखना है। आपको रखना है, आपकी इच्छा है, आप रखिए, लेकिन अब कहाँ गया वो रिश्ता? अब क्यों, कौन से उसमें बैठे हुए हैं आप, कहाँ धुनी रमा रहे हैं आप? अभी उसको आपकी जरूरत है, लेकिन बिल्कुल भी उसको उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो सहूलियतकार हैं, जो गिफ्ट भेज रहे हैं, जो इधर उधर से उसको तोहफे भेज रहे हैं और इधर उधर से उसकी पूजा कर रहे हैं, सबके सब उसके साथ में ही हैं। उसको इसीलिए उसको कोई खौफ नहीं है।